राम मंदिर के बनने के अनाउंसमेंट के बाद से ही यहाँ के जो रियल एस्टेट के प्राइसेस थे, अयोध्या में डिज्नीलैंड की तरह एक राम लैंड तैयार हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी का उन्हें सही प्राइस नहीं दिया है। आज से 2000 साल पहले एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर लिखा गया था जिसका नाम था दिघा निकाया। उसमें यह लिखा गया था कि अयोध्या, जिसका नाम पहले साकेत था, वो इंडिया के 6 बड़े शहरों में से एक था। इनफैक्ट अयोध्या का जो पुराना नाम है जो है साकेत, उसका अयोध्या के कॉन्टेक्स्ट में मतलब होता है एक ऐसा शहर जहाँ पे बड़े बिल्डिंग और बड़े घर है। अयोध्या इकोनॉमिकली काफी प्रॉस्परस था और शायद इसी कारण से रामायण के वक्त कोसला राज्य की वो राजधानी थी, मतलब कैपिटल था। अब आ जाते हैं आज के टाइम के इंडिया में। आज इंडिया में कई सारी डेवलप्ड सिटीज है, लेकिन हिंदू कल्चर से रिलेटेड जो कई सारी हिस्टोरिक शहर है उत्तर प्रदेश में है, जैसे मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या। लेकिन अयोध्या उत्तर प्रदेश की बाकी सिटीज के कंपैरिजन में अपने हिस्टोरिक कल्चर का इकोनॉमिकल एडवांटेज उतना ज्यादा नहीं उठा पाया है। इसका प्रोबेबल रीजन ये है कि अब तक अयोध्या में श्री राम का मंदिर नहीं था और इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं था कि यहाँ पे ज्यादातर टूरिस्ट आ सके। लेकिन अब अयोध्या में सिर्फ श्री राम का मंदिर ही नहीं बल्कि कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स भी हो रही है, जिससे अयोध्या सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। बट ये सब आखिर कैसे हो रहा है जानेंगे हम आज के वीडियो में। इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ही मैंने मक्का, सऊदी अरेबिया की बात की थी, जो पूरी दुनिया के इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट है। और इसलिए यहाँ पर हर साल पूरी दुनिया से लाखों इस्लामिक टूरिस्ट आते हैं और इसलिए मक्का सऊदी अरेबिया के लिए हर साल $12 बिलियन जनरेट करता है। सऊदी अरेबिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए ऑयल के अलावा जो दूसरा रीजन है वो है मक्का, क्योंकि मक्का में इतना ज्यादा टूरिज्म होता है, यहाँ की होटल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री और कई सारे लोकल बिजनेसेस को काफी ज्यादा फायदा होता है। और क्योंकि इंडिया के पास में हिंदू कल्चर से रिलेटेड कई सारी हिस्टोरिक सिटीज है, इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस टूरिज्म वाले फैक्टर को यूज करने की। और इसलिए इंडिया कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहने वाला है अयोध्या। गवर्नमेंट ने अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल अथॉरिटी बनाई है जिसका नाम है अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब किसी भी जगह का अगर टूरिज्म बढ़ाना हो तो ये पहले इंश्योर करना जरूरी है कि लोग वहां पर इजीली पहुंच सके। बेसिकली हमें कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे अयोध्या में नया महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बना हुआ है, इससे यूपी पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाला स्टेट बन चुका है। एयरपोर्ट के बनने से फॉरेन टूरिज्म इंडिया में बढ़ेगा और इससे फॉरेन करेंसी इंडिया में एंटर होगी। लेकिन फॉरेन टूरिज्म को बढ़ाने के साथ साथ हमें डोमेस्टिक टूरिज्म पर भी ध्यान देना है। और इंडिया के जो ज्यादातर लोग हैं वो रेलवे से ट्रैवल करते हैं और इसलिए अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन भी इनॉग्रेट किया गया था, जिसमें कई सारी मॉडर्न फैसिलिटीज है। ये रेलवे स्टेशन हर रोज 1 लाख लोगों को कैटर करेगा। इसके साथ में ही अयोध्या से 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन शुरू की गई। बस स्टेट के अंदर के ही ट्रांसपोर्टेशन को और मजबूत करने के लिए अयोध्या से यूपी के जो 6 बड़ी सिटीज कनेक्टेड है उनके जो रोड्स है उन्हें वाइड किया गया है। यहाँ पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बनाने के कारण कंस्ट्रक्शन में कई सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिला है और क्योंकि अब यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज खुल चुकी है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जरूरत भी पड़ेगी, तो नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अब अयोध्या में क्रिएट हो रही है। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो चुका है, यहाँ पर हर रोज 1 लाख लोग आने की पॉसिबिलिटी है। और अगर इतने ज्यादा लोग अयोध्या में आएंगे तो यहाँ पर होटल्स और रिजॉर्ट्स खोलने की भी जरूरत है। अखिलेश सिंह मथुरा के एक होटल में एज एन ऑफिस मैनेजर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो अयोध्या शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर और भी हाई पेइंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है होटल इंडस्ट्री में। बड़ी होटल चेन कॉर्पोरेशन जैसे इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, रैडिसन, वेंडाइम होटल्स, मेरिट इंटरनेशनल, इन्होंने भी यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज खरीद ली है और जल्द ही अपने होटल्स को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। लेकिन ये सब लग्जरी होटल्स की चेन है और इंडिया के जो 55% लोग हैं वो स्मॉल या फिर मीडियम साइज के होटल्स में रुकते हैं जब वो रिलीजियस टूर्स पर जाते हैं। और इसलिए अयोध्या के जो पुराने होटल के लोकल बिजनेसेस है वो अब अपने होटल्स को रेनोवेट कर रहे हैं क्योंकि डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट यहाँ पर एक टेंट सिटी भी तैयार कर रही है जिससे लोग यहाँ पर एक टेंट में रहने का एक्सपीरियंस ले सकेंगे। लेकिन अभी ये सारे डेवलपमेंट्स होने में टाइम लगेगा, लेकिन टूरिस्ट तो अभी से आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी कैपेसिटी पूरी करने के लिए यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें अलाउ किया है कि वो अपने घर को किराए पर दे सकेंगे टूरिस्ट को आने के लिए। यूपी गवर्नमेंट का जो टूरिज्म का स्पेशल ऐप है उसके ऊपर वो आकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे टूरिस्ट के लिए ये सारे होम स्टेज ऑथेंटिक हो जाएगी। अयोध्या में सिर्फ श्री राम का मंदिर ही नहीं बन रहा है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे कई सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी बना रही है, जिससे जब टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ राम मंदिर के दर्शन ही नहीं करेंगे बल्कि 2 से 3 दिन का एक वेकेशन प्लान कर सकते हैं। जैसे सरायू नदी पर अहमदाबाद की साबरमती नदी की तरह एक रिवर फ्रंट तैयार हो रहा है जहाँ पर बोटिंग और क्रूज एक्टिविटीज तैयार होगी। जैसे अयोध्या में डिज्नीलैंड की तरह एक राम लैंड तैयार हो रहा है जो श्री राम की लाइफ के ऊपर बेस्ड होगा। इसी तरह से म्यूजियम्स, लेक्स, पार्क्स और बाकी एक्टिविटीज भी यहाँ पर बन रही है। क्योंकि इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है और इसलिए लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से आएंगे एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हुए और इतने ज्यादा लोगों को रहने के लिए यहाँ पर घर भी बनेंगे
और इसलिए यहाँ की रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। 2019 में अयोध्या के जो रियल एस्टेट के प्राइसेस थे उनका एवरेज प्राइस था 1000 से 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट। राम मंदिर के बनने के अनाउंसमेंट के बाद से ही 4000 से 6000 स्क्वायर फीट हो गए हैं और ये प्राइसेस अभी भी बढ़ ही रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज भी अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, जैसे हॉस्पिटल्स या फिर मॉल्स खोलकर, और अब तक अराउंड 5000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेटली हो चुके हैं। इन डेवलपमेंट्स के कारण अयोध्या में जो पहले से ही लोग रह रहे थे उनकी भी जिंदगी बदल रही है। जैसे महेश्वर सिंह अयोध्या में एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाते हैं और क्योंकि अयोध्या में इतने ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है माल ले जाने लाने के लिए, उनके ट्रांसपोर्ट बिजनेस को कई सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अयोध्या में गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स करने के लिए, जैसे रोड्स को एक्सपांड करने के लिए, लोगों की प्रॉपर्टी को उनसे खरीद रही है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी का उन्हें सही प्राइस नहीं दिया है। इन जगहों पर लोगों की दुकानें भी थी और गवर्नमेंट ने इन दुकानों की जगह पर तो अब रोड्स बना दिए हैं, इसलिए लोगों को अपनी दुकानों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ रहा है। अब जब तक वहां पर उनकी दुकानें सेटअप नहीं हो जाती तब तक उन लोगों के पास में इनकम का कोई सोर्स नहीं है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि अयोध्या में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे उन्हें शॉर्ट टर्म में तो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें उनका ही फायदा है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन अयोध्या का रिवाइव यहाँ पर रुका नहीं है। गवर्नमेंट का अयोध्या विजन 2047 का प्लान है जो अयोध्या को एक स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करेगा, उसे एक कल्चरल टूरिज्म का सेंटर बनाकर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये एम है कि 2027 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और इस जर्नी में उनके लिए कल्चरल टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। और इसलिए अयोध्या में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो काफी फास्ट पेस से हो रहे हैं और अयोध्या के साथ में और भी कई सिटीज को गवर्नमेंट कैसे रिवाइव कर रही है और इसका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसे आप जाकर देख सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।